बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह। इस वक्त एक जंग की ख़बरें सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, आपके अपने हलक़ों में, बैठकों में, नुक्कड़ों पे, पटियों पे, सब पर उसी का तबसरा है। आपको लगता होगा कि ये झगड़ा क्या है। आपको तो खाली जंग के तज़किरे और तबसरे बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, लेकिन इसके पीछे का मसला वो मस्जिद अक़सा है। मस्जिद कह दी गई तो किसकी है फिर? मस्जिद हमारी इबादत गाह को कहा जाता है ना। किसी को तो चर्च और कलीसा और नरीमन हाउस और मंदिर और क्या क्या कहा जाता। मस्जिद बोला तो बात ख़त्म हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद अक़सा कहा है। वहाँ नमाज़ पढ़ने की जो तरतीब और सवाब है वो भी बतलाया है। अभी इस वक्त जो मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो हमारा क़िबला अव्वल है। इस कायनात में दो क़िबले हैं जिनकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है या नमाज पढ़ी जा चुकी है, वो दो हैं। देखिए, इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मामलात ख़ानदानी असबियत के भी हैं, झगड़ा ख़ानदानी असबियत का भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के असबियत के वो जितने बोल और नारे थे वो सारे के सारे पैरों तले रौंद दिए थे। तो मैं इससे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि नबी अकरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 अंबिया हैं। उनमें से सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गैर बनी इसराइल में हैं। मैंने पूरी तरतीब आपको समझाई थी कि इसराइल नाम है हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसकी तामीर की है? काबतुल्लाह की तामीर की है ना। मतलब जिसको कुरान करीम ने ट्रेस किया है, बाकायदा रेखांकित किया है और जिसका शोहरा है। वरना उससे पहले भी तामीर थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब में मुनहदिम हो गई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। लेकिन जो रोशनी में आई है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर इंसानियत भी तो ख़त्म हो गई थी। उन्हीं के 3 बेटे बच्चे थे, हाम, साम, याफिस, उन्हीं से नस्ल चली है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आकर के थोड़ा बहुत फैलाव हुआ था। उन्होंने काबतुल्लाह की तामीर की है। कुरान कहता है पारा नंबर 17 सूरह हज, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैया। कि याद कीजिए उस वक्त को जब इब्राहीम को हमने काबतुल्लाह की चौहद्दी बतलाई, चहार दीवारी बतलाई कि ये है चहार दीवारी, इस पर तुम्हें तामीर करना है। अब फिर कुरान कहता है वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बुनियादों को उठा रहे थे और इस्माईल और ये दुआ कर रहे थे। तो उस पूरे मंज़र को शॉर्टली नकल किया कुरान करीम ने। तो वो तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। वो आपको मालूम है जंक्शन पॉइंट है। अंबिया की पूरी जनरेशन में एक जंक्शन पॉइंट है। अबुल अंबिया है, जद्दुल अंबिया है, कि सारे सिलसिले नीचे से चलेंगे जाकर के वहीं पहुँचेंगे, पॉइंट है वो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका दूसरा नाम इसराइल है। उनके 12 बेटे हैं। उन 12 में चली है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी जो नस्ल है उन्हीं के 12 में चली है। हालांकि हम थोड़ी सी और बारीक बात बतला दें कि इनमें से
10 की नस्ल तो मिट गई थी, बदतमीज़ी जब की है तो दुश्मन बादशाहों ने 10 की नस्ल मिटा दी। सिर्फ यहूदा जो बड़ा बेटा है, यहूदा, उसकी नस्ल ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, और बिन्यामीन जो सबसे छोटे बेटे हैं उनसे नस्ल चली है। ये 2 ख़ानदानों का है खाली इस वक्त का जो मौजूद है, ये सिर्फ 2 ख़ानदान इस वक्त मौजूद है उसमें के। बहरहाल तो बनी इसराइल किन्हें कहते हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को। इन्हीं में नबी 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 चलते चले आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक उन्हीं में नबी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक। हज़रत इसहाक के बेटे याकूब हैं, उनमें तो चली आ रही पूरे में 1 लाख हो गए। इनमें कोई नहीं है, इनमें कोई नहीं है। इनमें आखिर में अल्लाह तबारक बताने, जैसे एक जंजीर हो, जंजीर होती है ना, सोने की जंजीर, हार होता है, उसी में एक नगीना होता है। तो वही इस तसलसल था, 1 लाख कड़ियाँ हैं उसकी, उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नगीना पहना दिया, जिसको क्या कहा जाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। झगड़े की बुनियाद, मतलब हम ये समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ भी लें, खाली उसे झगड़ा ही ना समझें। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया है हुजूर से कि अल्लाह के रसूल, सबसे पहली मस्जिद इस धरती पर कौन सी तामीर हुई है, आपकी इबादत गाह? तो हुजूर ने फरमाया अल मस्जिदुल हराम, काबतुल्लाह, बैत मस्जिदुल काबा। फरमाया उसके बाद कौन सी? तो हुजूर ने जवाब दिया उसके बाद अल मस्जिदुल अक़सा। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का तीसरा सवाल आता है कि अल्लाह के रसूल, इनके बीच में ड्यूरेशन क्या है, फासला क्या है? तो हुजूर ने फरमाया 40 साल का फ़र्क है। काबा 40, मस्जिद हराम 40 साल पहले की और मस्जिद अक़सा 40 साल बाद की। किसने कायम की है मस्जिद अक़सा? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिनका भी नाम हम क्या बता के आए आपको? इसराइल बतला के आए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इबादतगाह बनाया है। इसलिए उनकी जो औलाद है, जो 70,000 से 1 लाख के बीच है, समथिंग अप्रोक्स, तखमीनन इतनी है, उन सब का क़िबला क्या है? वही बैतुल मुक़द्दस है। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन सब के जद्द अमजद हैं, जिनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, तो जाहिर है उनका क़िबला तो उधर होना ही चाहिए। और है इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की है। तो सबका क़िबला चला आ रहा था, हुजूर का क़िबला भी वही रहा। मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक हुजूर का क़िबला भी क्या है? बैतुल मुक़द्दस है। लेकिन हुजूर की अंदर से ख्वाहिश क्या है कि मैं इब्राहिमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से इब्राहिमी हैं, इसलिए कि हुजूर से फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है जिस पर तुमसे चलने को कहा जा रहा है। वत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा, आप मिल्लत इब्राहिमी के फॉलोअर बनिए। उसके अलावा एक और रिवायत मैंने आपकी खिदमत में किसी वक्त ज़िक्र की हो कि हुजूर को अचानक एक नया मज़मून बयान करने का इश्तियाक़ हुआ। तो हुजूर ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई मेराज में। मालूम है वो कैसे थे? बताया फ़लाँ कबीले के जो लोग होते हैं उनकी तरह। ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल बयान करना चाहिए, तो फरमाया कि फ़लाँ शख्स जो है, फ़लाँ शख्स फ़लाँ कबीले का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल उसकी तरह थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शक्ल बतलाई है तो फरमाया कमा साहिबुकुम, जैसा तुम्हारा ये साथी है। हुजूर ने अपना फरमाया कि जैसा तुम्हारा ये साथी है, ये शक्ल किसकी है? यानी सांचा भी वही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को अगर हुजूर ने उठाया है तो हुजूर की शक्ल शबाहत भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी है। तो आप समझ सकते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला कौन सा है? 2 ही नबी हैं ये।
ये 3 नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका क़िबला काबा मुक़द्दस है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब तक मक्के में थे तब तक हुजूर को कोई दिक्कत नहीं, काबे के इस तरफ खड़े हो गए, ठीक है, बीच में काबा है और उसी सिमत में आगे बैतुल मुक़द्दस है। तो पहले किसका सामना है? पहले तो काबे का सामना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जब हुजूर मदीना पहुँचे हैं, तो मदीने में अब काबे के बजाय उधर मुंह करना पड़ रहा है। यानी उधर मुंह कर रहे हैं तो काबतुल्लाह की तरफ क्या है? पीठ है, जस्ट अपोनेंट साइड है दोनों। जो लोग उम्रा करने गए हैं या हज करने गए हैं और मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन गए होंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि मेहराब ऐसे है, तो दूसरा जो मेहराब बना है, जो मस्जिद अक़सा की तरफ एक निशानी के तौर पे वहाँ बना रखा है, तो वो जस्ट अपोनेंट साइड है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत उलझन और कराकुर कि काश मेरा क़िबला काबतुल्लाह हो, काश मेरा क़िबला काबतुल्लाह हो। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब तक हुक्म नहीं आएगा तो क्या होगा? उस वक्त तक कोई चीज़ तब्दील नहीं हो सकती। और हुक्म कहाँ से आता है? हुक्म जिब्रील अमीन लेकर के आते हैं, और जाहिर सी बात है अर्श से आता है, और अर्श सातों आसमान, फिर कुर्सी, फिर अर्श, फिर कुर्सी, और फिर इस्तिवाए ख़ास। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी और इस्तिराब में, आप अंदाज़ देखिए थोड़ा सा, मैं कुरान करीम की एक आयत का परिप्रेक्ष्य आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। नबी की बेचैनी और इस्तिराब का एक मंज़र जिक्र करना चाहता हूँ। काश अरबी जानते होते तो आयत से बराह रास्त आप उस मज़े को कशीद कर लेते। तो हुजूर मालूम है दुआ करते हैं, बार बार ऐसे करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं कि कब आएगा वो हुक्म। कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन दिल, अल्लाह तबारक व तआला से तो आप दिल की बात भी नहीं छुपा सकते। यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा तुअलिनून, तुम्हारे जो दिल छुपा के रखते हैं वो भी तुम्हारा पालनहार जान लेता है। तो हुजूर बार बार आसमान की तरफ तकते हैं, निहारते हैं, इंतज़ार में कि कब मुझे यह हुक्म मिल जाए कि मैं काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ। तो मस्जिद नबवी में उस दिन नहीं थे, बल्कि एक और कबीले बनु सलमा गालिबन, वहाँ हुजूर गए थे किसी की बीमार पुरसी के लिए, किसी की अयादत के लिए हुजूर तशरीफ़ ले गए थे। वहीं ज़ोहर का वक्त हो गया, हुजूर ने वहीं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, आधी नमाज हो चुकी थी। उसी नमाज की हालत में ये आयत उतरी हैं। आयत क्या है? वही हुजूर की कैफियत का नकल है, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद, पारा नंबर 2 की तीसरी आयत है, कद नरा तक़ल्लुब वज्हिका फिस समा, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ निहारना। मतलब ये बेहतरीन तर्जुमा है आयत का कि हम देख रहे हैं तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार पलट पलट के देखना, निहारना और तकना, और हम जानते हैं तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आरजू क्या है, तुम्हारी चाहत और तमन्ना क्या है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम तुम्हारा रुख उसी क़िबले की तरफ फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी आप अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। हुजूर ने नमाज भी मुकम्मल नहीं की है और उसी हालत में बाकी की 2 रकातें किधर पढ़ी हैं? काबतुल्लाह की तरफ पढ़ी। इसीलिए उस मस्जिद को क्या कहा जाता है? मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। यानी एक ही नमाज को 2 क़िबलों की तरफ पढ़ा गया, इसलिए उस मस्जिद को कहा जाता है मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के 17 महीने, मदीने में आने के बाद में तकरीबन 1.5 साल, 17 महीने हुजूर मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी 13 साल तक, या यहाँ दिक्कत नहीं थी जब भी हुजूर ने नमाज़ पढ़ी हो, आखिर में नमाज आई है तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, उधर मुँह करके पढ़ लिया, बीच में काबतुल्लाह है। तो वो हमारा क्या है? हमारा ही नहीं, 1 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का क़िबला है।
और जब क़िबला है तो जाहिर सी बात है हम अम्बिया की तमाम विरासतों के आखिरी अमीन हैं, अम्बिया की मीरास के आखिरी अमीन हैं। और इस वक्त जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, सारा आलम इस बात को तस्लीम करता है ऑन पेपर कि ये मस्जिद है और इसके मुतवल्ली मुसलमान हैं। ये एक आलमी वक्फ है। अब्दुल्ला सानी हाशमी जो इस वक्त उर्दून के जॉर्डन के बादशाह हैं, वो उसके लीगल मुतवल्ली। अजीब, अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरज़मीन को इतना मुक़द्दस और बारावर और पाकीज़ा बनाया है। बड़ी अजीब बात है कि तीनों का वहाँ इंटरेस्ट है। तीन टॉप के जो नेशंस हैं, जो आसमानी किताबों के फॉलोवर्स हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश और मुसलमान, इन तीनों का वहाँ इंटरेस्ट है। भाई उनका इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको? हालांकि उनका इंटरेस्ट आप उस संदर्भ में देखें कि जिसमें देखा जाना चाहिए तो नहीं बनता है। माइक्रोस्कोपिक जब एनालिसिस किया जाएगा तो उनका इसलिए नहीं बनता है कि उसी सरजमीन पर सैकड़ों अंबिया को, बल्कि हज़ारों अंबिया को उन्होंने कत्ल किया। हज़ारों अंबिया को इन यहूदियों ने वहीं उसी सरजमीन पर कत्ल किया। तो इसलिए वो तो वारिस नहीं है अंबिया के वारिस नहीं है। अंबिया की मीरास हमने उठाई है। वो इमामुल अंबिया के मुनकिर हैं। हमारा एक अपना अलग तर्ज है, अलग तरीक़ा है जीने का, अलग तरीक़ा है जीने का। वो इस वक्त उसकी तौहीन करते हैं कि ये मस्जिद है, वहाँ जूते पहन के घुस आते हैं, वहाँ आने वालों के साथ मारपीट करते हैं, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं, वहाँ तमाम तरह की बदतमीज़ियाँ और बेहुरमतियाँ होती। या इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने अपने जानने में कत्ल किया है। ठीक, उससे पहले भी हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल ऑन पेपर मौजूद है, तफसील मौजूद है। बाकी किसी के नाम मौजूद नहीं, लेकिन जिनके कत्ल किए हैं उनके तो मौजूद हैं। और क्या समझते हैं आप, इस धरती का सबसे बड़ा जुर्म है नबी को कत्ल करना और नबी के हाथों से कत्ल होना। दोनों इस कायनात के सबसे बड़े बड़े जुर्म हैं। हुज़ूर ने फरमाया ना बाकायदा, इन्ना अशद्दन्नासि इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामा मन क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन, कि क़यामत के दिन सबसे मुश्किल में वो शख्स होगा, सबसे सख्त तरीन अजाब में वो होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया हो या नबी के हाथों कत्ल हुआ हो। तो आप अंदाज़ा करें, उनका इंटरेस्ट ये है कि वो उनका क़िबला है। भाई हमारे लिए तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत के आखिर की जो आयत है, सेकंड लास्ट आयत, उसमें आपका एतराफ़ मौजूद है, ला नुफ़र आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बि, कि हम उन तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने भेजे हैं, उन तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने भेजी हैं। किसी के बारे में डिटेल मालूम हो या ना मालूम हो, हम थ्रू आउट मानते हैं। और आगे का जुमला जो है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलि, हम इन रसूलों के बीच में ईमान लाने के ताल्लुक़ से कोई फ़र्क नहीं करते। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाए हैं, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर हमारा ईमान है। इसमें फ़र्क करेंगे काफिर हो जाएंगे। थिन लाइन है, समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, फॉलोइंग अलग सिस्टम है, ठीक, लेकिन ईमान लाना अलग मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म, साहिब किताब, साहिब शरीयत, नबी बरहक हैं। दैट्स ऑल। वो जो किताब लेकर के आए तौरात, वो भी बरहक थी, लेकिन कुरान करीम ने आकर के उस किताब को इरेज कर दिया है। ये नया वर्जन है, ये नया वर्जन है, नई शरीयत है, ये क़यामत तक चलेगी, ये सबके लिए इरेजर है, मनसूख करने वाली है। लेकिन नबूवत, वो किताब भी बरहक थी, वो नबी भी बरहक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। आज तो कंडीशन ये है, अगर आप ये कह दें किसी भी शरीयत के किसी एक मामले में, किसी रस्म और रिवाज के किसी एक मामले में कि फ़लाँ का अच्छा है इस्लाम के मुकाबले में, आप काफिर हो जाएंगे। आपको यह मानना पड़ेगा
कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत भेजी है ये कायनात के तमाम तरीक़ों में सबसे बेहतर ये हो चुका है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी यहूदी के पास बैठते थे, यहूदी आलिम के पास, वहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने नोट की और ला करके हुजूर के सामने पढ़ दी कि देखिए हुजूर कितनी अच्छी बात लिखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। फरमाया जो रोशन शाहराह मैंने तुम्हारे सामने रखी है और ये वाज़े शरीयत जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हुजूर ने गुस्सा किया। उसके बाद कुरान करीम की आयत उतरी है, पारा नंबर 21 के पहले सफ़े की आखिरी आयत का आखिरी जुमला, अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, क्या इनके लिए वो किताब काफ़ी नहीं है जो हमने उतारी है? किसको सरजनिश हो रही? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अगर किसी ने यह कह दिया फ़लाँ त्यौहार फ़लाने का अच्छा है, खेल ख़त्म हो जाएगा, निकाह का भी उसी वक्त। आपने अभी जाना ही नहीं कि ईमान क्या है, शरीयत क्या है, या आपके साथ उसकी वाबस्तगी क्या है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वहाँ सबका इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो मस्जिद है, और मस्जिद किसकी इबादतगाह को कहते हैं? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पारा नंबर 15 की पहली आयत, पहला जुमला सूरह बनी इसराइल का। तो वो मस्जिद अक़सा है, दैट्स इट। मस्जिद अक़सा है, मीरास हमारी है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी है कि तुम जिन अंबिया की बुनियाद पर उसको हैकल और चर्च कहते हो, तुम जिन अंबिया के नमाज पढ़ने और इबादत की बुनियाद पर उस मस्जिद को उसको हैकल कहते हो, चर्च कहते हो, कनीसा कहते हो, कलीसा कहते हो, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है इमामुल अंबिया ने। इसलिए कि हुजूर ने जाकर के वहाँ इमामत की है, नमाज पढ़ाई है, और पीछे किसने पढ़ी है? तमाम अंबिया ने पीछे नमाज पढ़ी है। बात ख़त्म हो गई, मुकदमे में फ़ाइनल रिपोर्ट लग गई कि इमामुल अंबिया की ये मस्जिद है और बाकी सब के सब मुक्तदी हैं। बात ख़त्म हो गई। इसलिए हमारा दावा है और बाकी रहेगा, और उसकी बाजियाबी के लिए हम हमारी पूरी मिल्लत खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला उन मज़लूमों के खून के एक एक कतरे की कीमत और उसके बरक़ात उस सरज़मीन को ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत को इनायत कर दे। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है मैं देखते ही नहीं, छोड़ दिया देखना ही मैंने। लेकिन इतना मालूम है कि जैसे ही उस दिन इस मामले का आगाज़ हुआ, हमारा जो इस वक्त का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उसने जो ट्वीट किया है वो हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ कदीमी है उसके ख़िलाफ़ था। हिंदुस्तान की जो फॉरेन स्ट्रेटेजी है, ये जो फॉरेन अफेयर्स का जो स्टैंड है, वो फ़लस्तीन के हक़ में है। 1948 या 1967 में जब फ़लस्तीनी काज़ का मामला उलझा था, तो उस वक्त के वज़राए आज़म ने सब ने कहा था कि फ़लस्तीन हक़ बजानिब है, यह उसकी सरज़मीन है, उन्होंने इन्हें बसा लिया है इंसानी बुनियादों पर, तो उसकी वजह से इनका कोई हक़ नहीं बनता है, ये गासिब है। उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं बात कर रहा हूँ। जब ये बयान आया तो उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है, उसके एतबार से हिंदुस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हक़ में है। लेकिन इस वक्त की जो नफ़रत की एक फ़ज़ा है, नफ़रत का एक जो तमाशा और तूमार और तूफ़ान है, बस मुसलमान कहाँ बरसरे कार हैं या बरसरे पैकार हैं, दूसरी कौम के साथ खड़ा होना है। और सूरत हाल ये कर दी कि जो फ़लस्तीन की बात करे उसे दंडित किया जाए। ये बदतमीज़ी है, ये बदतमीज़ी है। इसी मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ है, इसी मुल्क का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका स्टैंड है, उसके खिलाफ है ये। हालात ये हैं कि जैसे पड़ोसी मुल्क का नाम ले लीजिए तो आपके खिलाफ अभी कार्रवाई वही करने की कोशिश है, कभी भी नहीं। वो हमारा क़िबला अव्वल है, वो क़िबला अव्वल मस्र नबी, वो टेक ऑफ किया है हुजूर ने वहीं से मेराज के लिए।
हुजूर ने पहला सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा किया है, अम्बिया से मुलाकात की है, अम्बिया की इमामत की है, फिर वहीं से टेक ऑफ किया है। वो ज़मीन, वो टुकड़ा भी मौजूद है और वहाँ पे इस वक्त गुंबद बना हुआ है वहाँ पे भी। तो वो जो स्क्वायर है पूरा का पूरा, वो पूरा मस्जिद अक्सा कहलाता है। बात समझ रहे हैं आप? उसके एक कोने में मस्जिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर करवाई थी, उसे आज मस्जिद अक्सा कहा जाता है, वरना पूरा इलाका मस्जिद अक्सा है। कुछ लोग वो जो गोल्डन टॉम है उसको मस्जिद अक्सा कहलाना चाहते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा काज है, लेकिन ये समझ लीजिए वो पूरा इलाका मस्जिद अक्सा है, वो हमारे लिए मुतबर्रक और मुक़द्दस है। हुज़ूर ने जहाँ से महराज के लिए टेक ऑफ किया है, उस धरती की खाक हमारे लिए सुरमए अक्सीर है। बात समझ रहे हैं आप? उसके एक ज़र्रे से हम कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते और कोई हमारी राह में हाइल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमा ले, इज़्ज़त और ईमानी गैरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और हिम्मत और हौसला मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।